टुडे नेटवर्क उत्तराखंड का भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइन के साथ। सीएम तीरथ ने बुजुर्गों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर, जानिए कैसे होगा समस्याओं का समाधान। उत्तराखंड में एनडीए परीक्षा केंद्र के लिए देहरादून के साथ अल्मोड़ा और श्रीनगर को भी मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश, 31 जुलाई तक जारी करे 12वीं का रिजल्ट। एनएसयूआई ने ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए कुलपति से की मांग। ग्रामीण बैंकों को आरबीआई ने दी बड़ी राहत, बैंक में जमा को लेकर लिया ये फैसला। उत्तराखंड में आयुर्वेदिक डॉक्टर आपात स्थिति में लिख सकेंगे एलोपैथिक दवाइयाँ। सीआरपीएफ ने फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट के पदों पर निकाली भर्ती। बुलेटिन में जानिए आवेदन प्रक्रिया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन नेशनल हेल्पलाइन 14567 का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए हेल्पलाइन 14567 शुरू की गई है, जिस पर निःशुल्क कॉल कर कोई भी बुजुर्ग अपनी समस्याओं को बता सकता है, जिसका तुरंत समाधान भी किया जाएगा। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अनुरूप यह हेल्पलाइन बुजुर्गों की समस्याओं के निदान में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुजुर्गों की सहायता के लिए अभी सभी को आगे आना चाहिए। इसके लिए जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड के दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वरिष्ठ जन एकाकी जीवन भी जी रहे हैं। हमें उन सभी तक पहुंचना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। खबर फौज में अफसर बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए। उत्तराखंड से एनडीए की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब उत्तराखंड में एनडीए परीक्षा के लिए देहरादून के साथ ही अल्मोड़ा और श्रीनगर को भी केंद्र परीक्षा बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग का आभार व्यक्त किया है। पूरे देश में एनडीए परीक्षा के लिए 4 नए केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 2 केंद्र उत्तराखंड में हैं। वहीं पहले उत्तराखंड में केवल देहरादून एनडीए का परीक्षा केंद्र था, पर अब देहरादून के साथ ही अल्मोड़ा व श्रीनगर गढ़वाल को भी एनडीए परीक्षा केंद्र के लिए मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सांसद रहते हुए इसकी पुरजोर मांग की थी और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भी लिखा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में सेना में जाने की परंपरा है। यहाँ से हर साल बड़ी संख्या में युवाओं का एनडीए में चयन होता है। देहरादून के साथ ही अल्मोड़ा व श्रीनगर गढ़वाल में एनडीए परीक्षा के लिए केंद्र बनाए जाने पर यहाँ के युवाओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। अब खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि देश के सभी राज्य बोर्ड के लिए एक समान मूल्यांकन नीति बनाना संभव नहीं है। मामले में सुनवाई कर रही जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश महेश्वरी की बेंच ने कहा है कि हर बोर्ड रवायत और अलग है, इसलिए कोर्ट उन्हें समान योजना अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती। सुनवाई के दौरान जस्टिस खानविलकर ने कहा कि हम पूरे देश के स्टूडेंट्स के लिए एक जैसी योजना बनाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। प्रत्येक बोर्ड को अपनी योजना तैयार करनी होगी, क्योंकि उन्हें इसके बारे में ज़्यादा पता है और उनके पास सही सलाह देने वाले विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। वहीं आज मामले में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्ड को आज से 10 दिनों के अंदर असेसमेंट के लिए योजना को बनाकर 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने सभी को सीबीएसई और सीआईएससीई की तरह निर्दिष्ट समय रेखा बनाने को भी कहा है। खबर एनएसयूआई की परीक्षा मांग की। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की ओर से ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए सर्कुलर जारी किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। गुरुवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन भेजा। एनएसयूआई के अध्यक्ष शिवा सिंह ने जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा के अंतर्गत
ऑनलाइन परीक्षा संपन्न कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों और कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ऑफलाइन माध्यम से परीक्षाएं कराना उचित नहीं है। खबर आरबीआई के फैसले की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बड़ी राहत दी है। मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि अब आरआरबी डिपॉजिट का सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। एक तरह से आरबीआई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए बैंकिंग का दायरा बढ़ा रहा है। इससे पहले आरबीआई ने दिसंबर में लिक्विडिटी बनाए रखने की सुविधाओं को मंजूरी दी थी। इसके तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी तरलता समायोजन सुविधा LAF, सीमांत स्थायी सुविधा MSF और कॉल नोटिस मनी मार्केट का फायदा उठा रहे हैं। पहले इन बैंकों के पास रिजर्व बैंक की तरलता सुविधाओं अथवा कॉल नोटिस मनी मार्केट तक पहुंचने की इजाज़त नहीं थी। खबर अब आयुर्वेदिक डॉक्टर लिख सकेंगे एलोपैथिक दवाइयां। आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की बहस के एक नया मोड़ लेने के बीच उत्तराखंड सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मरीजों को आपात स्थिति में चुनिंदा एलोपैथिक दवाइयां लिखने की अनुमति देने का फैसला किया है। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में यह घोषणा की। उन्होंने कहा है कि यह फैसला राज्य के दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के हित में किया गया है। ऐसे इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ज़्यादातर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि उत्तराखंड में करीब 800 आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और लगभग इतनी ही संख्या में आयुर्वेदिक औषधालय हैं। इस फैसले के लिए उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है और इससे आपदा और दुर्घटना संभावित पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मदद हो सकेगी। खबर सीआरपीएफ में फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशन के पदों पर भर्ती की। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून रखी गई है। शैक्षिक योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। अभी आवेदन के लिए आप अपनी स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं दीपक डोबरियाल के बारे में। दीपक डोबरियाल पौड़ी गढ़वाल के सतपुली नामक शांत गांव से नाता रखते हैं। अगर आप फिल्मी चकाचौंध से दूर असली टैलेंट को पहचानना जानते हैं तो हमको यकीन है कि दीपक डोबरियाल आपकी नज़रों से नहीं बच पाए होंगे। दीपक डोबरियाल धीरे धीरे करके बॉलीवुड में अपने कदम जमा रहे हैं और कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के रूप में दिखाई दिए हैं। क्या आपने तनु वेट्स मनु देखी है? तनु वेट्स मनु सीरीज़ में पप्पी जी का किरदार निभा रहे दीपक डोबरियाल अब उनके फैंस के फेवरेट बन चुके हैं। दीपक डोबरियाल ने ओमकारा, तनु वेट्स मनु, शौर्य, दबंग 2 और अंग्रेज़ी मीडियम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया है और दर्शकों का दिल जीता है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।